हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम +1 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि सेट से स्टार्ट करेंगे। आपको इस चैनल पे +1 के सभी टॉपिक्स फुल फ्लैज वीडियोस में मिलेंगे और आपने अगर इनके अलावा भी कोई और कंसेप्ट करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम +1 के सभी टॉपिक्स टर्न बाय टर्न करेंगे, यानी कि मैथ के अब सेट करेंगे। इसके बाद आप कमेंट में मुझे बताना कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, इसके बाद वो स्टार्ट कर लेंगे। और इसके साथ ही ये +1 का टॉपिक तो है ही, लेकिन जो स्टूडेंट भी मास्टर कैडर यानी कि टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वह भी इस वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैं आज इसकी फर्स्ट वीडियो में इसके सभी कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें जो क्वेश्चन होंगे उनको विद द कंसेप्ट भी बताऊंगी और ट्रिक्स के साथ भी उनको आपको बताऊंगी, ताकि जो मास्टर कैडर यानी कि टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। मास्टर कैडर के स्टूडेंट को कंसेप्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तभी ट्रिक्स आपके काम आएंगी, और ट्रिक्स भी तभी बनती है अगर कंसेप्ट हमको आता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट चैप्टर। सेट चैप्टर में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जैसे हमारे पास डेफिनेशन क्या है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे हम आम ही कह देते हैं कि जैसे लेडीज़ कहती है कि मेरे पास एक सेट है, यानी कि उस सेट में क्या क्या होगा, उसके झुमके होंगे, गले का हार होगा, यानी कि जो एक जैसे सभी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा। यानी कि ए सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यानी कि जिन्हें हम डिफाइंड कर सकते हैं, क्या होगा, जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स उन्हें डिफरेंट ऑब्जेक्ट यानी कि वेल डिफाइंड होगा कि उन्हें डिफाइंड किया जा सकता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें डिफरेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि रिवर्स ऑफ इंडिया, अगर सारे देश की जो हमारे रिवर्स हैं जो वो एक कलेक्शन में हो तो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक सेट बन जाएगा। एंड अगर हम नियरेस्ट एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे हमारे फैमिली मेंबर में कौन कौन होगा, भाई होगा, बहन होगी, कोई भी होगा, उन सभी मेंबर्स का कलेक्शन क्या होगा, हमारे पास सेट बन जाएगा। ये तो रही हमारे पास इसकी डेफिनेशन। डिफरेंट में हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट यानी कि जो रिपीटेबल भी ना हो, यानी कि उन्हें रिपीट ना किया जा सके। और सेट्स में कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन। नेक्स्ट हम करेंगे कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन जैसे हम किसी भी वस्तु को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम वैल्यू देते हैं, x को किसी की वैल्यू देते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 2 देते हैं, तो वो 2 उसकी क्या x क्या उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि x की वैल्यू को हमने 2 की वैल्यू को हमने x कहा है। और सेट में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है, जैसे a इज इक्वल टू हम लेंगे, वोवल्स ले लेते हैं, वोवल्स ऑफ सेट ए ई आई ओ यू, ये क्या हमारे पास वोवल्स ऑफ सेट। रिप्रेजेंट जैसे कि हमने इसको क्या नेम दे दिया कि ए क्या हमारी क्या है, रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। एंड रिप्रेजेंटेशन को हम हमेशा यानी कि कैपिटल में लिख सकते हैं, और बाकी को क्या लिखेंगे, हम स्मॉल में लिख सकते हैं। रिप्रेजेंट क्या होगी हमारी कैपिटल में, और जो इसका सेट होगा वो क्या होगा हमारे पास स्मॉल लेटर्स में। और सेट रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे बता सकते हैं कि जैसे सेट रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमारे पास है
इसमें 2 फॉर्म्स होती हैं, रोस्टर फॉर्म जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और टेबुलर फॉर्म, एंड इसे और क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। और जैसे हमारे पास हम फॉर एग्जांपल हम सेट लेते हैं, ए इज इक्वल टू, इन अ करली ब्रैकेट हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हमारे पास होगी, रोस्टर फॉर्म, जिन्हें प्रॉपर वे में लिखा जा सके। जैसे हम 1 2 3 4 लिख दिया हमारे, ये हमारे पास क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म होगी। नेक्स्ट हम अगर लिखेंगे कि जैसे लिख देते हैं मोर देन 1 वे, यानी कि एक से ज़्यादा वे होंगे हमारे पास, तो वो क्या होगी हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे लेंगे हम एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, ये इसे सच दैट भी कह सकते हैं, क्लोन भी कह सकते हैं। एक्स क्लोन इज x is a positive integer, x is a positive integer less than 10, x is a positive integer less than 10। ये क्या हमारे पास होगी, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। एंड नेक्स्ट, अगर हम इसको आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं, मोर देन एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जेड क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर, ये क्या होते हैं, इंटीजर। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, क्या हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हमारे पास होगी, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट हम करेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या हमारे पास होते हैं वो देखते हैं। एम्प्टी सेट क्या होते हैं, ये देखो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट और एन एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। यानी कि हम इसे क्या क्या कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं, एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो वो हमारे पास कौन सा सेट होता है, नल सेट या वॉइड या एम्प्टी सेट। हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, फाई के साथ। किसके साथ डिनोट करते हैं, फाई के साथ। फाई के साथ हम इसे डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, खाली सेट यानी कि वॉइड सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। अगर हम इसे सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेट कौन सा है हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट। कौन सा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट कौन सा होगा, ये डेफिनेशन है हमारे पास, अ सेट कंटेनिंग एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ नॉन एम्प्टी सेट और नॉन वॉइड सेट। यानी कि वह डेफिनेशन में ये कह रहा है कि सेट में हमारे पास एट लीस्ट 1 एलिमेंट तो होना ही चाहिए, 1 एलिमेंट होना ही चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हमारे पास हो सकते हैं। एट लीस्ट 1 एलिमेंट जिसमें होगा वो नॉन एम्प्टी सेट होगा, यानी कि जिसमें जो फाई सेट ना हो या बिल्कुल खाली ना हो, और उसमें एट लीस्ट 1 एलिमेंट तो होना ही चाहिए,
वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास। वो कौन सा सेट होगा? नॉन एम्प्टी सेट या नॉन वॉइड सेट। जैसे हम इसमें ले सकते हैं कि 1, या फिर हम एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। कितने हो गए हमारे पास? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 कितने हो गए? इवन नेचुरल नंबर। इवन क्या होगा? 2 से स्टार्ट होगा 2, 4, 6, लेस देन 6, सॉरी 2 और 4 होगा, 2 और 4 होगा। ये हमारे पास कौन सा सेट होगा? नॉन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा सेट है। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा सेट होता है? इक्वल सेट कौन सा सेट होगा? द टू गिवन सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट एंड द मेंबर ऑफ एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम। जैसे कि यानी कि हमारे पास क्या है? द टू गिवन सेट्स, जो गिवन सेट होंगे हमारे पास, आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि उनकी हम अगर काउंटिंग करेंगे, उनका नंबर जो होगा, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट एंड द मेंबर ऑफ एलिमेंट आर एग्जैक्टली सेम। वो क्या होंगे हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट एंड मेंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। इक्वल सेट में हम कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे कोई ए सेट है हमारे पास 1, 2, 3 एंड बी सेट क्या है हमारे पास 1, 2, 3, बोथ आर इक्वल सेट, एंड कोई सेट हमारे पास डी सेट है एक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और डी क्या है हमारे पास? डी क्या होगा? इसके हम फैक्टर बनाएंगे अगर, तो हमारे पास क्या बनेंगे 1, 2 और 3। ये इसके क्या है? रूट्स हैं। हमारे पास इस फॉर्म में भी हो सकता है कि हमारे पास ये सेट हो और ये सेट हो, दो सेट हो, और हमें कह दे कि ये इक्वल सेट है या अनइक्वल सेट है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये इक्वल सेट्स हैं। क्या है हमारे पास? ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि ये जो है इसके ही रूट हैं। ये 1, 2, 3 इसके ही रूट्स हैं, ये इसके ही रूट्स हैं। तो ये क्या हमारे पास? इक्वल सेट। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। ये कौन से सेट होंगे हमारे पास? जैसे हमारे पास डेफिनेशन है, टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if they have the same cardinal number of, यानी कि सेम कार्डिनल मीन्स क्या होगा हमारे पास? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। दिस सेट A and B are इक्विवेलेंट सेट। तो हमारे पास हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? सपोज हमारे पास ए सेट है कोई 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी सेट क्या है हमारे पास? ले सकते हैं हम A, B, C, D, E। ये हमारे पास सेट्स हैं, दो सेट ले लें, आर इक्विवेलेंट सेट्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में अगर होंगे तो उस सेट को कौन सा सेट कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट।
कौन सा सेट होगा हमारे पास? इक्विवेलेंट। पहले हमने जो इक्वल सेट किया था, यहाँ पे जो इक्वल सेट किया था, ए सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसमें है वो ही अगले सेट में होंगे, चाहे हम ये सेट ले लें चाहे बी और डी ले लें। इन दोनों में अगर देखेंगे तो ये भी इक्वल सेट है, ये भी इक्वल सेट है। लेकिन जो हम करेंगे इक्विवेलेंट सेट जब करेंगे तो वो क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ए सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ बी सेट आर बी अ इक्वल। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें जो जितने होंगे उतने ही इसमें होंगे, उसे क्या कहेंगे हम? इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट होगा हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा सेट होगा देखते हैं। डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। फाइनाइट सेट, अ सेट दैट कंटेन अ लिमिटेड यानी कि डेफिनेट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल कौन सी ली है उन्होंने? ए इज एग्जांपल क्या है हमारे पास? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसे हम क्लोन भी कह सकते हैं, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज अ फाइनाइट सेट। ये क्या होगा हमारे पास? एक फाइनाइट सेट होगा। सेट की फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं? सेट की फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2। लेकिन इसका तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है और इसका हमारे पास क्या होता है? प्लस माइनस 2 इसके रूट्स होते हैं। लेकिन उसने हमें सेट में क्या कहा है? एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर में -2 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे? ओनली 2 लेंगे सेट में। वो क्या हमारे पास होगा? फाइनाइट सेट, यानी कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जो हमारे पास काउंटेबल सेट होते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन से होंगे? फाइनाइट सेट जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट कौन से होंगे? जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सेट कौन से होंगे? जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। डेफिनेशन क्या है हमारे पास? A set that contain on unlimited number of different elements is called on a infinite set. Thus, a set is said to be an infinite set if number of elements of A is not finite. यानी कि जो हमें सेट दिया हुआ है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंटेबल नहीं है, वो काउंटेबल नहीं है, यानी कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने क्या लिया है? ए इज इक्वल टू एक्स क्लोन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड क्या है? इंटीजर, एक्स बिलोंग टू जेड एंड एक्स स्क्वायर इज इवन, एक्स स्क्वायर इज इवन इज एन इनफाइनाइट सेट। ये हमारे पास क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट कैसे होगा? उन्होंने क्या है हमें? एक्स बिलोंग टू इंटीजर, एक्स बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज इवन एंड दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। हम इसे इनफाइनाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ये देखो एक्स स्क्वायर इज इवन लेने को कहा है उन्होंने, इवन लेने को कहा है। हम यहाँ पे क्या लेंगे? क्या कहा है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर इज इवन। ओके, सेट की फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले हमारे पास क्या होगा? बीच में जैसे हमारे पास होगा 0, यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या इधर नंबर लाइन कौन सी होगी? नेगेटिव, -4 सो ऑन, यहाँ पे 2 4 सो ऑन। ये कौन से सेट? हम इसे काउंट नहीं कर सकते ना, ये अनकाउंटेबल सेट है। इनफाइनाइट कौन से सेट होते हैं? अनकाउंटेबल सेट, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हमारे पास? इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम इंटरवल्स। इंटरवल्स आपके सिलेबस में बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरवल्स क्या होंगे? इंटरवल्स हम कौन कौन से हमारे पास होते हैं?
ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। सॉरी, ओपन इंटरवल कौन से इंटरवल होते हैं? जैसे हमारे पास हमने एग्जांपल ले ली, ओपन इंटरवल को पहले हम डिनोट कैसे कर सकते हैं वो जानिए। ओपन इंटरवल को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं एंड क्लोज को ऐसे। सेमी क्लोज, सेमी ओपन, यानी कि एक साइड उसका ओपन होगा, एक साइड क्लोज होगा, और ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल कौन से ले सकते हैं? जैसे हमारे पास ए सेट है, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, या इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इक्वल का कोई भी साइन ना हो, यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, ओनली लेस देन है। क्या है? लेस देन है। और हम उसे कैसे राइट करते हैं? ओपन इंटरवल में। कैसे राइट करते हैं? ओपन इंटरवल में। लेकिन अगर हम यहाँ पे ले लेंगे एक्स कॉलन ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, और एक और बात है, यहाँ पे हम लेंगे एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी, यानी कि एक्स जो हमारा लाइज करेगा, लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ही लाइज करेगा, ना ए लेना है और ना ही बी लेना है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्लोज इंटरवल कौन सा होगा हमारे पास? क्लोज इंटरवल में हम देखेंगे कि जो ए है, ए इज लेस देन और इक्वल एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे? जहाँ पे इक्वल का निशान साइन होता है हमारे पास, वो क्या होता है? क्लोज इंटरवल। वो क्या होता है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हम क्या देखते हैं कि इसमें लेस भी होता है और इक्वल भी होता है, ये दोनों साइन होते हैं। कौन से साइन होते हैं? लेस भी होता है और इक्वल भी होता है। यहाँ पे भी क्या है? लेस भी है, इक्वल भी है, दोनों पे लेस और इक्वल है, यानी कि हमने ए भी लेना है, बी भी लेना है, और इसके बीच में जो एलिमेंट होंगे वो भी सभी लेने हैं हमने। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन ही बहुत इजी है। जैसे हम ए सेट ले लेंगे, एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, ये हम इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। और नेक्स्ट सेट हम ले लेते हैं एक्स सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी, ये सेट हमने ले लिए। जहाँ पे हमारे पास लेस, ओनली लेस का साइन है, वहाँ पे हमने क्या लिया है? ओपन इंटरवल लिया है। और एक्स इज जहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन है, यानी कि इसके बाद है ना बी, तो यहाँ इसके पीछे ये कौन सा होगा हमारे पास? क्लोज्ड इंटरवल होगा। पहले हम ओपन लेंगे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, और उसके बाद क्लोज्ड लेंगे। लेकिन यहाँ पे उसका क्या है? इन्वर्स है। जैसे यहाँ पे हमने पहले इक्वल ले लिया क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारे पास? क्लोज्ड इंटरवल था, और इसके बाद हमने कौन सा लिया? इसके बाद हमने ले लिया ओपन। ओपन यानी कि लेस देन, ओनली लेस देन लिया है। तो ये क्या हमारे पास? इंटरवल होंगे, 4 इंटरवल होंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशन होगी वैसे हम इसे राइट कर देंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है? सबसेट। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है? सबसेट। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेट ए सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी if each element of set A is an element of set B, यानी कि जो A सेट का एलिमेंट होगा वो B सेट का एलिमेंट B होगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिया हमने? A बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड A इज सबसेट ऑफ B, देन A बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पे क्या होगा? हमें दिया क्या हुआ है? A सबसेट ऑफ B, दैट इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू A। तो हमारे पास क्या होगा? X क्या किसको बिलोंग करता होगा? B को भी करता होगा। जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल
जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ये एलिमेंट है हमारे पास। एंड कोई बी सेट है उसमें कौन से एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी है। क्या हमारे पास ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के जो एलिमेंट है वो बी में तो लाइज कर ही रहे हैं, चाहे उसमें 7 और 8 एलिमेंट एक्स्ट्रा ही है। ए जो हमारे लेस देन की तरह होता है, जैसे हमें पता चल रहा है कि ए में कम एलिमेंट है बी से, ए में एलिमेंट कम है बी से, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। ए लेस देन की तरह होता है लेकिन लेस देन नहीं होता, फॉर हम इसे ऐसे ही ले रहे हैं, ये लेस देन की तरह होता है जहाँ पर जिस सेट में एलिमेंट कम होंगे वो क्या होगा, सबसेट होगा वो दूसरे सेट का जिसमें एलिमेंट ज़्यादा होंगे। ओके, ये क्या हमारे पास ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते बी सबसेट ऑफ ए, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा, गलत होगा। बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन ए इज सबसेट ऑफ बी। क्योंकि बी सबसेट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 7 और 8 जो एलिमेंट वो तो ए में है ही नहीं। 7 और एलिमेंट ए में होने चाहिए तभी ये बी सबसेट होगा ए का। ओके, नेक्स्ट सेट कौन सा होगा हमारे पास, प्रॉपर सेट। कौन सा सेट होगा, प्रॉपर सेट। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है, ए सेट ए इज सेड a set A is said to be a proper subset of set A if अगर हर एक every element of A is an element of B। ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, सबसेट का। लेकिन बी सेकंड डेफिनेशन क्या कह रही है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमारे पास, बी हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में लाई ना करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। क्या कहेंगे हम, प्रॉपर सबसेट। तो हम इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है, ए सेट क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड नंबर ऑफ, अगर हमने बताने हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज, क्या होंगे हमारे पास, क्या होंगे, हम इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या कौन सा होता है, 2 की पावर के -1, के क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। और जब भी हमने प्रॉपर सेट निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, तो 2 यहाँ पे राइट करेंगे, 2 की पावर के क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5, 2 की पावर 5 -1, 2 की पावर 5 कितना होगा 32 -1 इज इक्वल टू 31, हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन जो सेट हमारे पास बी सेट होगा ना, जो हमारे पास, जैसे हम बी सेट यहाँ पे लाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये सेट हमारे पास बी सेट, ये सेट हमारे पास ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए सेट में बी सेट से 1 लेस एलिमेंट है। वे क्या है हमारे पास, 1 लेस एलिमेंट है, इसलिए हम इसे प्रॉपर सेट नहीं कह सकते। हम बी को क्या नहीं कह सकते, बी को प्रॉपर सेट नहीं कह सकते। लेकिन जो ए सेट है, हम ए सेट को बी सेट का प्रॉपर सेट कह सकते हैं। ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, लेकिन बी इज नॉट प्रॉपर सेट ऑफ ए। इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, सुपर सबसेट। कौन सा सेट है, सुपर सबसेट। तो इसमें क्या होगा,
हम इसे जनरल डेफिनेशन में कैसे डिफाइंड कर सकते हैं, जैसे ए सेट इज सेड टू बी अ सुपर सेट ऑफ अ सेट बी इफ बी इज सबसेट ऑफ ए। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि बी का हर एक एलिमेंट जो एलिमेंट होगा वो ए का एलिमेंट होगा ही। क्या होगा, बी का हर एक एलिमेंट ए का होगा। हम ऐसे इसे राइट कैसे कर सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ सुपर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल क्या है, इफ ई इज सुपर सेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी इज, इसे हम क्या कहते हैं, यूनियन। ये क्या होती है हमारे पास, यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल यानी कि सारा। वो आगे हम आगे के कंसेप्ट में मैं आपको बताऊंगी, पहले आप एग्जांपल ये कवर करिए। इफ ई इज सुपर सेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी इज, क्या होगा हमारे पास, ए यूनियन बी इज, प्रूफ क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा हमारे पास, ई। क्योंकि हमारे पास ई क्या है, ई इज सुपर सेट यानी कि बड़ा सेट है, सुपर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी में एलिमेंट है 1 2 3 4। तो क्या होगा हमारे पास, ए यूनियन बी क्या होगा, ई इज सॉरी ई हम ले लेते हैं, ई में हम ले लेते हैं 1 2 3 4 4 एलिमेंट, इसमें 3 ले लेते हैं। और ई क्या होगा हमारा, ई इज सुपर सेट ऑफ ए, ई क्या सुपर सेट होगा ए का। ओके, ई में एलिमेंट ए के सेट में से ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट हमारे पास होंगे पावर सेट। पावर सेट कौन से सेट होंगे, ओनली मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बता देती हूँ। पावर सेट में ए के सबसेट होते हैं, पावर सेट में कौन से होते हैं, ए के सबसेट होते हैं जिसमें एम्प्टी आ जाता है और वो खुद सेट आ जाता है। कौन कौन सा आ जाता है, एक एम्प्टी आता है और एक खुद सेट आ जाता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स क्लोन एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो पावर सेट ऑफ ए की क्या होगा हमारे पास, 5 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7 है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7 है। तो स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा हमारे पास, ये एक सेट है एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर सॉरी रियल नंबर। रियल नंबर में कौन कौन से सेट नंबर्स आ जाएंगे, सभी नंबर्स आएंगे नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। लेकिन ये क्या है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर, अयोटा वाला इमेजिनरी नंबर आ गया। तो इन दोनों में कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है, नो कॉमन। तो क्या होगा हमारे पास, 5 क्या होगा, पावर सेट होगा। क्या होगा, पावर सेट होगा जिसमें वो खुद और 5 आ जाता है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हम करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन मैंने आपको क्या बताया था, यूनिवर्सल। यूनियन का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल जिसमें सभी कुछ आ जाता है, यूनिवर्सल। और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे डायग्राम के साथ हम इसे समझेंगे। जैसे ये हमारे पास है, इसमें क्या होगा, ये सारा जिसमें सभी कुछ आ जाएगा, सभी पार्ट्स आएंगे, वो क्या होगा हमारे पास, यूनिवर्सल। ये क्या होगा हमारे पास, यूनिवर्सल। और एक होता है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कौन सा होगा, ये हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो मान लीजिए हमारे पास ये सेट कौन सा है,
ए सेट है और ये सेट कौन सा है, बी सेट है। ओके, तो ये हमारे पास होगा ओनली ए। ये अगर हम ओनली ये लेंगे, ये पार्ट्स, ये पार्ट इधर इधर वाला ओनली ए, और ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास ओनली बी, सिर्फ बी, ओनली बी। और ये क्या होगा हमारे पास, कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन। और ये सारा सेट हमारे पास कौन सा होगा, यूनियन। ओके, ये क्या होगा हमारे पास, यूनियन। ऐसे ही इस कंसेप्ट के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। ये सारे कंसेप्ट मैंने इसी वीडियो में डाल दिए हैं और एक ही वीडियो में आपके सभी कंसेप्ट कवर हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, साथ ही ट्रिक्स के साथ भी क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि मास्टर कैडर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस करना। और विद कंसेप्ट भी बताऊंगी। जो +1 के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देना है, ट्रिक्स पर आप ध्यान मत देना, क्योंकि ट्रिक्स अगर आप पेपर में करेंगे तो इसके नंबर बहुत कम मिलेंगे। लेकिन मास्टर कैडर में वो MCQ होते हैं, इसीलिए ट्रिक्स के साथ ही जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम होता है। इसके साथ ही हम वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का 100% आंसर देने की कोशिश करूँगी।